Hello everyone, I'm Divya and today's video will be about some underrated makeup products. So without further ado, let's begin. So just to explain you a little more, ये basically वो सारे makeup products हैं जो मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं, लेकिन बाकी लोग मुझे इन makeup products के बारे में बात करते हुए नहीं दिखते हैं, तो इसीलिए I thought कि इन पे एक dedicated video बनाई जाए because these deserve more love and recognition. Also इसी reason की वजह से मैं वो products include नहीं करूँगी जो कि मुझे बहुत अच्छे लगते हैं but already वो YouTube पे बहुत popular हैं. So here we go. Starting off in no particular order, मैं यहाँ पे Swiss Beauty के ये blushes दिखाना चाहूँगी. ऐसी इसकी पैकेजिंग आती है, जिस तरीके की पैकेजिंग आपको दिख रही है काइंड ऑफ कलर ऐसा ही दिखता है वैसे, और यहाँ पे आप अभी पैन में भी देख सकते हो. सो पिंकी साइड है बट म्यूटेड पिंक है बिकॉज ऑफ दोज मॉव अंडरटोन्स इन इट. फिनिश इसकी मैट आती है बट इट इज़ नॉट पाउडरी मैट क्योंकि ये पाउडर ब्लश नहीं है. तो इसी पे आ जाते हैं कि मुझे इतना पसंद क्यों है. मैट फिनिश आपको देगा विदाउट गिविंग यू दैट पाउडरी लुक, एंड ये ना वैसा पटी फॉर्मुलेशन है कि मैं अगर फिंगर यहाँ पे प्रेस करूँगी तो प्रोडक्ट अंदर को पुश हो जाएगा. ऐसे फिंगर स्वर्ल करने पे इट फील्स वेरी वेरी स्मूथ, बहुत ही इजीली ब्लेंड हो जाता है. एंड दीज आर वेरी हाईली पिगमेंटेड, सो एप्लीकेशन थोड़ा ध्यान से करना, ऐसे ब्रश से अप्लाई करना कि जिससे कम प्रोडक्ट ही डिस्पर्स हो, जो ज़्यादा प्रोडक्ट पिक ना करे. बट द फॉर्मुलेशन इज समथिंग दैट आई जस्ट लव, स्पेशली ये वाले सीजन में, समर्स वाले, मानसून वाले, इसमें आई थिंक ऐसे फॉर्मुलेशंस काम आते हैं जो कि ओवरली ड्यूई ना हो, क्योंकि ऑलरेडी स्किन इतना चमचमा रही होती है एंड स्पेसिफिकली मेरी ऑयली स्किन. सो यू कैन गो फॉर एनी ऑफ द शेड्स अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग. मैं सबसे ज़्यादा वैसे रास्पबेरी यूज़ करती हूँ, लेकिन जब मैं थोड़ा पीची टोन्स में होती हूँ, थोड़ा वैसे मैंने आउटफिट पहन रखा होता है, मुझे वार्म टोन्स चाहिए होते हैं, तो फिर मैं पीछे यूज़ करती हूँ. दोनों ही मुझे बहुत अच्छे लगते हैं. हैंड स्वॉचेस में सारी ही इंक्लूड करती चली जाऊंगी, अलग से स्वॉच करके नहीं दिखा रही हूँ, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी. बाय द वे, मैं जो भी यहाँ पे प्रोडक्ट्स दिखा रही हूँ, लगभग सारे प्रोडक्ट्स के बारे में आपको डिटेल वीडियोस मिल जाएगी ऑन माय चैनल, सो यू कैन गो एंड चेक दैट आउट इन केस यू वांट मोर इन्फॉर्मेशन एंड डेमोज वगैरह. वन थिंग दैट आई फॉरगॉट टू मेंशन हियर इज कि ये वाले जो ब्लशेस हैं स्विस ब्यूटी के जो मैंने अभी दिखाए, दीज आर अ ड्यूप ऑफ रेयर ब्यूटी मैट बाउंसी ब्लशेस, जो कि लगभग 3,500 रुपये का आता है. सो इफ यू वांटेड दैट ब्लश लेकिन उतना स्पेंड नहीं करना चाहते हो, गो फॉर दिस वन. एंड मेरे चैनल पे जो रिव्यू वीडियो है उसमें आपको वो कंपैरिजन भी मिल जाएगा, जिसमें मैंने ये वाले ब्लशेस को एंड इनके शेड्स को रेयर ब्यूटी के ब्लशेस के साथ कंपेयर करके दिखाया है. अभी मेरे हाथ में एक आया है आई प्रोडक्ट. दीज आर ग्लिटर आई शैडोज कह लो, शिमर आई शैडोज कह लो, उन दोनों का ILC की हाइब्रिड है. ये ग्लिटर एग्जैक्टली मैं इसलिए नहीं बोल सकती इनको क्योंकि इनमें चंकी ग्लिटर नहीं है, जो पहले एक टाइम पे आया करती थी ना, वो चंकी ग्लिटर्स जो थोड़ा स्क्रैची सी भी फील होती थी, वैसी वाली नहीं है. दीज आर वेरी वेरी फाइन ग्लिटर्स की शिमर की तरह फील होती हैं बट इफेक्ट ग्लिटर वाला देती हैं. वो ब्लिंक जो है आपको ग्लिटर वाला मिलेगा बट इन द फॉर्म ऑफ अ शिमर. दीज आर वेरी वेरी ब्लिंगी. नाम इनका है डेली लाइफ फॉरएवर 52 dazzle डॉट ग्लिटर. मेरे पास इसके बहुत सारे शेड्स हैं. अगेन इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने बनाई हुई है दैट इंक्लूड्स द डेमोज, प्रॉपर आई स्वॉचेस है उनमें, तो आप वो देख सकते हो फॉर मोर इन्फॉर्मेशन. यहाँ पे मैं लेकिन सिर्फ 2 शेड्स दिखा रही हूँ जो कि मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करती हूँ. एक तो ये वाला शेड है, दिस इज कॉल्ड सिल्वर हेज. दिस इज दैट प्याजी कलर, ठीक है, लैवेंडर और पिंक का मिक्स है. मैं इसे अपनी 2-3 वीडियोस में वेयर भी कर चुकी हूँ एंड काफ़ी अच्छा लग रहा था वैसे ये कैमरा पे भी. दीज आर बेसिकली फॉइल्ड आई शैडोज एंड पैन में से प्रेस होके आते हैं. आपको फिंगर को हल्का सा ही स्वर्ल करना है एंड इंटेंस पिगमेंटेशन मिल जाएगी ऐसे स्वाइप करते ही. इफ़ यू वांट अ म्यूटेड इफेक्ट कि आपको इतना ज़्यादा ब्लिंग नहीं चाहिए, तो आप ऐसे टैपिंग मोशन में लगाना, क्योंकि ऐसे ना लूज फॉर्म में नहीं आते, किसी पॉट फॉर्म में नहीं आते, प्रेस होके आते हैं पैन में, तो इसके साथ एप्लीकेशन भी ईजी रहती है, मेसी नहीं होती है, फॉल ऑफ नहीं होता है. अनलेस एंड अनटिल यू हैव पिक्ड अप अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट, इसमें फॉल ऑफ नहीं होगा. ईजी टू यूज़ प्रोडक्ट है, छोटा सा है, कॉम्पैक्ट सा है, इधर उधर फैलता नहीं है, फॉल ऑफ ज़्यादा नहीं होता है, जबकि पिगमेंटेशन एंड ब्लिंग इतना इंटेंस आता है, तो इस वजह से मुझे बहुत अच्छा लगता है. इनकी शेड रेंज काफ़ी अच्छी खासी है, बहुत ही बड़ी शेड रेंज है, सो यू हैव क्वाइट अ लॉट ऑफ ऑप्शंस टू चूज़ फ्रॉम. दूसरा शेड है ये, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग इसको यूज़ कर सकते हैं बिकॉज यू नो थोड़ा यूनिवर्सल टाइप का शेड ही हो जाता है. इसका नाम है शैम्पेन शार, तो जैसा नाम है इसका शैम्पेन कलर है ये. बेस कलर आपको इसमें शैम्पेन का मिलेगा एंड देन उसमें फिर वो शिमर पार्टिकल्स डले हुए होंगे. अब बात कर लेते हैं एक आईलैश कर्लर की, क्योंकि आईलैश कर्लर्स इतने ज़्यादा अंडररेटेड होते हैं कि बस क्या ही कहना. और ये वाला आईलैश कर्लर जो मैंने यूज़ किया है ये तो सच में ही अंडररेटेड है. लोग इसके बारे में बात क्यों नहीं करते हैं मुझे समझ नहीं आता, बिकॉज द इफेक्ट दैट इट गिव्स इज सो ब्यूटीफुल एंड इट इज़ जस्ट अनमैच्ड. इसके बारे में बात कर रही हूँ. दिस इज़ एन आईलैश कर्लर फ्रॉम कर्व्स एंड लैशेस. ये उनका पॉकेट साइज आईलैश कर्लर है. ये 3 वेरिएंट्स में आता है. मैंने ये वाला वेरिएंट लिया था. आई थिंक इसकी MRP है 199 रुपीज़, तो आपको एक अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएगा. एंड क्या चीज़ इसको इतना ज़्यादा यूनिक बनाती है वो है इसका डिज़ाइन. यूजुअली आईलैश कर्लर्स होते हैं ना, वो बड़े बड़े से होते हैं एंड ऑल्सो वो हमेशा से खुले रहते हैं. उनकी क्लिप हमेशा वो निकल जाती है, वो खुले रहते हैं एंड मेकअप पाउच में इतनी ज़्यादा जगह घेर लेते हैं. तो इसके साथ वो वाली प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि इतना कॉम्पैक्ट है ना. ये वैसे इसकी फ्रंट साइड है, बट जब आप यूज़ करोगे तो आप ऐसे ट्विस्ट करोगे,
इसको खोलोगे नीचे, यहाँ तक ये आ जाता है, फिर आपको इसे ऐसे पुश करना होता है। सो आप यहाँ पे लाके ऐसे पुश करना, बहुत ही अच्छी तरीके से आई लैशेस कर्ल करता है ये। मैंने जो आई लैश कर्लर इससे पहले यूज़ किए उनमें से किसी का भी इफेक्ट ऐसा वाला नहीं आता है। कोई भी फिर मस्कारा में इसके ऊपर लगाऊं, इफेक्ट बढ़िया ही आता है इन जनरल। क्योंकि अभी कब्ज़ एंड लैशेस की बात चल रही है ना, तो मैं उनके 1-2 प्रोडक्ट्स और दिखा देती हूँ जो कि मेरी इस लिस्ट में है। लोग इनके बारे में इतना बात नहीं करते हैं, बट कुछ प्रोडक्ट्स इनके मुझे अच्छे लगते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स मुझे नहीं समझ में आते उनके, बट जो अच्छे लगते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। सो ये है इनका कंसीलर ब्रश। कितने साल हो चुके हैं मुझे यूज़ करते हुए, आई जस्ट लव दिस ब्रश। इसके बाद मैंने जो भी ब्रशेस ट्राई आउट किए हैं ना कंसीलर वाले, इतने सारे ब्रांड्स में से किसी ने भी इस ब्रश को अभी तक रिप्लेस नहीं किया है। इसका नंबर है F11 और इसको ये बोलते हैं डीप एंगल्ड कंसीलर ब्रश। हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ है डीप एंगल्ड कंसीलर ब्रश कहते हैं। नाम बिल्कुल सही रखा है इन्होंने, डीप एंगल्ड ही है ये। आई डोंट नो यहाँ पे आपको कितना दिख पा रहा होगा, बट ऐसा एंगुलर सा है एंड एकदम शार्प कट है। इसकी वजह से एप्लीकेशन में बहुत ईजी रहता है, अच्छे से इस एरिया में यहाँ पे फिट हो जाता है अंडर आइज पे। एक और चीज़ जो अच्छी इसकी है कि ये साइज़ में छोटा है। आप मार्केट में बाकी कोई भी कंसीलर ब्रशेस देखोगे ना, बहुत ही बड़े बड़े होते हैं वो साइज़ में, एंड मुझे वो नहीं पसंद आते क्योंकि इतने नीचे एरिया तक फिर वो आ जाते हैं। आप कंसीलर प्रिसाइज जगह पे नहीं लगा सकते हो, फिर वो इस वाले एरिया पे या फिर यहाँ इधर की साइड पे उतने अच्छे से फिट नहीं होते हैं। तो इसलिए आई प्रेफर द स्मॉलर साइज़। ये ज़्यादा स्टिफ नहीं है, ज़्यादा डेंस नहीं है। कई के कंसीलर ब्रशेस तो मुझे बहुत ही डेंस लगते हैं, जैसे पैक 219। आई नो बहुत लोगों को पसंद आता है, बट आई डू नॉट लाइक इट। वो इतना डेंस मुझे लगता है कि प्रोडक्ट ब्लेंड ही नहीं हो पाता है, उसके ब्रिसल्स इतने क्लोजली पैक्ड है। तो इस वजह से मुझे इतने भी ज़्यादा डेंस कंसीलर ब्रशेस नहीं चाहिए कि मूव ही ना कर पाए ब्रिसल्स। तो आई तो लाइक दिस वन। आप कोई नया कंसीलर ब्रश ट्राई आउट करना चाहते थे, देन यू कैन ट्राई आउट दिस वन। दिस इज़ अमेजिंग। सो अभी कब्ज़ एंड लैशेस के प्रोडक्ट्स को ही मैं यहाँ पे कवर कर देती हूँ। एंड मैंने पिक भी ये वाला प्रोडक्ट किया है विच इज़ कॉल्ड अ कवर पॉट। शेड जो मैं यूज़ करती हूँ दिस इज़ कॉल्ड 08। नाउ सबसे पहले तो आप सोचोगे ये चीज़ है क्या। ये एक बेस प्रोडक्ट है जो कि पॉट फॉर्म में आता है। आप इसको किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हो। आप इसको कंसीलिंग के लिए यूज़ कर सकते हो, फाउंडेशन की तरह यूज़ कर सकते हो, या फिर स्पॉट कंसीलिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हो। अभी मैं फाउंडेशन वगैरह की तरह तो यूज़ नहीं करती हूँ इसको, कंसीलिंग के लिए भी यूज़ नहीं करती हूँ, बिकॉज अब मुझे ऐसा फील होता है कि मुझे थोड़ा ये ड्राई लगता है फॉर माई अंडर आइज। बट why I still love it so much is for spot concealing purposes। ये हमेशा ही मेरे मेकअप पाउच में होता है क्योंकि I have acne prone skin, मुझे एक्ने होते ही रहते हैं एंड उसकी वजह से एक्ने मार्क्स भी होते रहते हैं। इसलिए ये इतना काम में आता है क्योंकि फिर बस कंसीलर लगा लिया एंड जहाँ जहाँ एक्ने मार्क्स हैं उनको कंसील कर दिया, तो ऐसे लगता है कि बस इवन टोन हो गई है, एक इवन स्किन मिल गई है। आज भी जैसे यहाँ पे मुझे ना एक बड़ा गंदे वाला एक्ने मार्क हो रहा है, आपको देखो हल्का हल्का यहाँ पे दिख पाएगा, एंड बहुत ही तगड़े वाला मार्क है, तो उसको मैंने इससे कवर कर रखा है। लेकिन पिगमेंटेशन देखो काफ़ी दब गई है इसकी, तो कवर करने में ये बहुत ही अच्छा है। एंड दिस विल गिव यू अ मैट फिनिश, और ये फिर टिका रहता है अपनी जगह पे, मूव नहीं करता है, एंड दैट इज समथिंग दैट आई रियली रियली लाइक अबाउट दिस प्रोडक्ट। मैं इसे फाउंडेशन के लिए रेकमेंड नहीं करूँगी या कंसीलर के बेसिस पे अंडर आइज़ के लिए रेकमेंड नहीं करूँगी, बट मैं इसे कहूँगी कि स्पॉट कंसीलिंग के लिए आप ट्राई आउट कर सकते हो डेफिनेटली, अगर आपकी एक्ने प्रोन स्किन है तो। उन्होंने अभी इसको रीफॉर्मुलेट किया है, तो फॉर्मुलेशन में थोड़ा सा फ़र्क देखने को मिल सकता है एंड शेड्स में भी फ़र्क आ जाएगा। जैसे ये वाला जो मैं यूज़ कर रही हूँ, मेरे पास ये पुरानी वाली रेंज में से है। पुरानी वाली रेंज में से मैं ये शेड 08 बहुत यूज़ करती थी एंड अभी भी इसी को यूज़ करती हूँ। सो एग्जैक्ट शेड आपको ये अभी नई वाली रेंज में तो आई डोंट थिंक मिल पाएगा, बट ठीक है, आपको जो भी शेड वहाँ पे ठीक लगेगा आप देख सकते हो अपने अकॉर्डिंग। इनिशियली देखने पे ना, यहाँ दूर से देखने पे आपको लग सकता है कि कैसा अजीब सा है, सूख रखा है, बट ऐसा नहीं होता है। आप इसको थोड़ा वार्म अप करोगे ना तो वो क्रीमी ही बन जाता है। अब हम बात कर लेते हैं आईलाइनर्स की। एक आईलाइनर की तो मैं कॉन्स्टेंटली बात करती रहती हूँ, बहुत रेकमेंड करती रहती हूँ, तो उसको दिखाऊंगी, लेकिन इस बार कुछ मैं ऑप्शंस भी दिखाने वाली हूँ यहाँ पे। तो स्टार्ट करेंगे मेरे फेवरेट आईलाइनर से, विच इज़ फ्रॉम ज़ूडियो। सिर्फ 99 रुपीज़ का ये आईलाइनर आता है। ब्लैक कलर वाला मैं यूज़ करती हूँ, मैट ब्लैक जो आता है, बहुत पसंद है मुझे ये। अभी भी मैंने इसको अप्लाई किया हुआ है। वाई आई लाइक दिस सो मच इज़ बिकॉज ऑफ इट्स टिप। बहुत ही पतली टिप आती है इसकी। द एप्लीकेटर इज़ सो फाइन, वन ऑफ द फाइनेस्ट आईलाइनर टिप्स दैट आई हैव एवर ट्राइड। देख ही सकते हो आप यहाँ पे कि कितनी फाइन टिप है इसकी। तो अगर आपको बहुत ही पतले आईलाइनर्स ड्रॉ करना पसंद है मेरी तरह, तो आपको ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। इसकी जो वॉन्ड का साइज़ भी है मुझे एकदम परफेक्ट लगता है अपने लिए। द कलर इज़ ब्लैक और मैट फिनिश ही है। दिस इज़ नॉट वाटर प्रूफ बट इट इज़ वाटर रेजिस्टेंट। तो पानी अगर हल्का सा लग गया आपके फेस पे तो ये नहीं निकलेगा, बट अगर आपने उसको ऐसे फिर रब करने लग गए तो ये निकल जाएगा। मुझे इस टाइप के फॉर्मुलेशंस अच्छे लगते हैं। आई प्रेफर वाटर रेजिस्टेंट फॉर्मूलाज, क्योंकि फिर निकालने में आसान रहते हैं। यू नो, इफ़ यू आर लाइक मी कि आपको वाटर रेजिस्टेंट आईलाइनर्स पसंद है तो यू विल रियली लाइक दिस वन। क्योंकि मैं हमेशा वैसे ज़ूडियो वाले आईलाइनर की बात करती हूँ। मैं 2 और दिखाना चाहती हूँ आईलाइनर्स, ताकि अगर आप ज़ूडियो के स्टोर पर ना जाना चाहो तो फिर आप ये ले सकते हो, क्योंकि वो ऑनलाइन नहीं मिल पाता है ना, सो वो एक प्रॉब्लम रहती है। ज़ूडियो को लेने से पहले मैं क्या यूज़ करती थी वो है ये वाला आईलाइनर। दिस वन इज़ फ्रॉम फेस
फेसेस कैनेडा एंड ये है इनका मैग्नेटाइज आईलाइनर। एंड वाई यूज टू लाइक दैट अगैन बिकॉज ऑफ द टिप, बहुत ही फाइन टिप थी इसकी, लेकिन जब ज़ूडियो वाला आ गया तो फिर मैं वो यूज़ करने लगी। इसके बारे में थोड़ा और बात कर लेते हैं। इसकी अगेन टिप मैं आपको दिखा देती हूँ। साइज़ जो है ना वॉन्ट का लगभग उतना ही है जो ज़ूडियो का है, एंड इसीलिए मुझे दोनों बहुत कंफर्टेबल लगते हैं। मुझे ये बहुत कंफर्टेबल फील होता था अप्लाई करते टाइम पे, इसलिए मुझे वो भी बहुत कंफर्टेबल फील हुआ। एंड टिप यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा फाइन टिप है। इट इज़ सो प्रिसाइज एंड वैसे सही फॉर्मुलेशन है कि मैट फिनिश है, वाटरप्रूफ ये नहीं है, वाटर रेजिस्टेंट है। सो लगभग ज़ूडियो वाले आईलाइनर की तरह ही ये बिहेव करता है। 200 के आसपास कुछ आपको मिलेगा, मुझे एग्जैक्ट इसका ध्यान नहीं है प्राइस। अगर आप वहाँ ज़ूडियो स्टोर पे नहीं जा पा रहे हो किसी वजह से, आपको ऑनलाइन ही लेना है, तो आप ये फेसेस कैनेडा का मैग्नेटाइज आईलाइनर ले सकते हो। एक और आईलाइनर मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँगी जो कि सबसे कम प्राइस का है इन सब में से, एंड वो वाला वाटरप्रूफ है एंड वो वाला एकदम ब्लैक है, प्रॉपर मैट फिनिश, एकदम जेट ब्लैक फिनिश जिसकी आती है। इस वजह से मैं इसको यहाँ पे फीचर कर रही हूँ। मैं इसको उतना यूज़ नहीं करती हूँ बिकॉज इट इज़ वाटर प्रूफ एंड निकालने में फिर झंझट हो जाती है। बट या इफ़ यू आर वन ऑफ दोज पीपल जिनको वाटर प्रूफ आईलाइनर्स ही चाहिए होते हैं एंड एकदम जेट ब्लैक आईलाइनर्स चाहिए होते हैं, तो फिर आप ये वाला ट्राई आउट कर सकते हो। ये है इनसाइट की तरफ से 85 रुपीज़ का आता है, आई थिंक 85 रुपीज़ है इसकी MRP, या बढ़ भी गई होगी तो 100 से कम की है, इतना तो मेरे को ध्यान है। और बहुत ही छोटा सा है, उतने साइज़ का नहीं है, उससे छोटा है। सो इसकी वॉन्ट वगैरह छोटी है। फॉर्मूला जैसे मैंने बताया एकदम जेट ब्लैक है, बट ये चीज़ देखना कि इसके ब्रिसल्स उससे थोड़े से छोटे हैं ज़ूडियो वाले से, एंड उतना ज़्यादा प्रिसाइज नहीं है ये। इट इज़ स्टिल ऑन द थिनर साइड आई विल से। अगर मैं कई बाकी और जो अफोर्डेबल रेंज में आईलाइनर्स आते हैं उनसे कंपेयर करके देखूँ, इनकी मोटी मोटी टिप आती है, वैसा मोटा नहीं है, पतली साइड पे लीन करता है, लेकिन उतना ज़्यादा पॉइंटेड नहीं है, उतना प्रिसाइज नहीं है जितना वो दोनों हैं। मेन रीज़न ये है कि वाटरप्रूफ है तो वो मुझे हैसल नहीं चाहिए, इस वजह से मैं इसको थोड़ा अवॉइड करती हूँ। बट द फिनिश दैट इट गिव्स इज़ जस्ट ब्यूटिफुल। बहुत सारे आई प्रोडक्ट्स के बारे में बात करी तो आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा कुछ चेंज करते हैं यहाँ पे। एंड अभी एक स्किन केयर प्रोडक्ट देख लेते हैं। दिस इज़ फ्रॉम मिनिमलिस्ट। ये है इनका AHA BHA 10% फेस एक्सफोलिएटर। सबसे पहले तो ये कन्फ्यूजन यहाँ दूर कर दूँ बिकॉज बहुत लोगों को अभी भी कन्फ्यूजन रहती है। ये AHA BHA है सिरम मिनिमलिस्ट का, इनके पास 2 आते हैं। तो ये सिरम है AHA BHA 10% जो कि आप नॉर्मली रात पे लगा सकते हो एंड आपको उसे धोने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नॉर्मल सिरम जैसे हम लगाते हैं ना, लगा के छोड़ देते हैं, ये वैसा सिरम है। इनके पास एक पील ऑफ सोल्यूशन भी आता है AHA BHA का, उसकी मैं बात नहीं कर रही हूँ, मैंने वो कभी ट्राई नहीं किया है क्योंकि इतनी झंझट मुझे नहीं चाहिए कि पहले लगाओ फिर हटाओ। मुझे ये बहुत पसंद है, मैं इसको रात में लगाती हूँ, फेस वॉश करने के बाद फिर मैं इसको अप्लाई करती हूँ। सिर्फ एक ही प्रोडक्ट अप्लाई करती हूँ, ज़्यादा तामझाम मुझे नहीं चाहिए होता है। और आप यहाँ पे देख भी सकते हो ना कि कितना मैं यूज़ कर चुकी हूँ। एंड ये मेरी सेकेंड बॉटल है, एक बॉटल मैं ऑलरेडी ख़त्म कर चुकी थी इसकी, काफ़ी टाइम पहले मैं यूज़ किया करती थी इसको, वो ख़त्म हो गई थी। फिर बीच में मैंने अलग अलग चीज़ें ट्राई करके देखी, दोबारा इस पे स्विच किया तो अगेन आई फेल इन लव विद दिस प्रोडक्ट। ये वाला मेरा ख़त्म होने वाला है तो अगेन मुझे ये परचेज़ करना पड़ेगा एंड मैं इसको डेफिनेटली परचेज़ करूँगी। आई थिंक अभी सेल वगैरह ये चली रही है, सो इस टाइम पे मैं कर लूँगी परचेज़। वाई आई लाइक दिस वन इज़ बिकॉज एक तो ये हाइड्रेट कर देता है स्किन को एंड इट मेक्स योर स्किन सो ग्लोई। इसको लगाने के बाद सच में स्किन इतना ग्लोई लग रही होती है ना उस टाइम पे कि बहुत ही प्रिटी लगने लगती है। फिर स्किन 3-4 प्रोडक्ट स्किन पे लगाने की ज़रूरत नहीं है कि कंप्लीट बार बार आप लेयर करे जा रहे हो, बस इसको लगा लो एक ठीक ठाक क्वांटिटी में एंड स्किन बहुत ग्लो करने लग जाती है। एंड विद रिस्पेक्ट टू एक्ने भी मुझे ये ठीक लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि हाँ थोड़ा तो कंट्रोल में रहता है एक्ने इससे। अब देखो ऐसा नहीं है कि आप इसको लगाओगे तो एक्ने होना बंद हो जाएगा, मुझे भी होते रहते हैं, बट कंपैरेटिवली मुझे लगता है इसको अप्लाई करने से थोड़ा सा कंट्रोल में रहते हैं एक्ने। इसमें ये कह रहे हैं कि दिस इज़ फॉर रेडियंट यूथफुल स्किन, 30 ml इसमें मिलता है जो कि वही स्टैंडर्ड क्वांटिटी होती है। इसमें है लैक्टिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड एंड सैलिसिलिक एसिड। मैंने मिनिमलिस्ट के और भी सीरम्स ट्राई किए हुए हैं। मैंने नाइसिनामाइड उनका बहुत यूज़ किया है, सैलिसिलिक एसिड यूज़ किया है, अल्फा आर्ब्यूटिन यूज़ किया हुआ है, हाइलुरोनिक एसिड यूज़ किया हुआ है, ऑर्डिनरी का हाइलुरोनिक एसिड यूज़ किया है, ऑर्डिनरी का आई थिंक मैंने नाइसिनामाइड भी यूज़ किया है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो इतने सारे सीरम्स ट्राई आउट करने के बाद मुझे तो यही बेस्ट लगा। एक मेजर डिफरेंस जो नाइसिनामाइड, सैलिसिलिक, अल्फा आर्ब्यूटिन और इसमें है वो ये है कि उनको लगाने के बाद आपकी स्किन ना थोड़ी सी ऐसे खिंची खिंची फील करेगी, और अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में उनको लगा दोगे तो कहीं पे ना आपको एक वो वाइट कास्ट सा दिखने लगेगा एंड स्किन ज़्यादा खिंची खिंची हो जाएगी जितना क्वांटिटी आप लगाते चले जाओगे उनकी। इफ़ यू हैव ड्राई स्किन एंड नॉर्मल स्किन तो आपको वैसे भी वो वाली फीलिंग शायद उतनी पसंद नहीं आएगी, लेकिन इसके साथ ये वाली चीज़ नहीं होती है। इसको लगाने के बाद आपकी स्किन हाइड्रेटेड फील करती है, वो ड्राई या खिंची खिंची सी फील नहीं करती है। सो मिनिमलिस्ट के मैंने जितने भी प्रोडक्ट्स यूज़ किए उनमें से दिस वन इज़ माई फेवरेट। सो इफ़ यू वर ऑन अ हंट फॉर अ फेस सीरम देन यू कैन गिव दिस वन अ ट्राई। अगेन मेंशनिंग ये वो 10% वाला है जो कि आप ऐसे अप्लाई करके छोड़ सकते हो, ये पील ऑफ सोल्यूशन नहीं है।
एक लिप प्रोडक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। ये अभी थोड़ा स्किन केयर और वैसी वाली कैटेगरी चल रही है ना, सो यहाँ पे मैं लिप बाम दिखा देती हूँ। इसको मैं कितना फीचर कर चुकी हूँ अपनी वीडियोस में, और मुझे लगता है सिर्फ मैं ही हूँ जो इसके बारे में इतना बात करती रहती हूँ, बाकी यूट्यूबर्स इसके बारे में बात नहीं करते हैं। सो आई फील दिस डिजर्व्स मोर लव एंड अप्रिसिएशन एंड रिकग्निशन, एंड दिस वन इज दिस ब्लू हेवन लिप बाम। इसको बोलते हैं पेप्टाइड लिप ट्रीटमेंट। लिप बाम की कैटेगरी में इन्होंने इसको रखा है, बट दिस वन फील्स लाइक अ लिप मास्क। मुझे ये लिनेज से बेटर लगता है। लिनेज वाला लिप मास्क जो होता है ना, मुझे उससे ज़्यादा हाइड्रेटिंग ये लगता है, उससे ज़्यादा थिक है इसकी कंसिस्टेंसी। अब सोच लो आपको कि अगर आपको लगता है कि लिनेज की लिप मास्क की कंसिस्टेंसी थिक है तो ये कितनी थिक होगी, मतलब उससे भी ज़्यादा थिक है ये। उसकी वजह से क्या होता है कि ऐसा ग्रिप करके रहता है लिप्स पे। ग्रिपिंग क्वालिटी इसमें है कि स्लाइड नहीं करता है ये, वैसा ना वो जो पेट्रोलियम जेली एंड वैसे वैक्सी फॉर्मुलेशन होते हैं ना, वैसा ही नहीं है। ये लिप्स पे टिका रहता है, इस वजह से देर तक लास्ट करता है। सो इफ़ यू हैव रियली रियली ड्राई लिप्स, चैप्ड लिप्स, तो आप इसको ट्राई आउट एक बार करके देखना। मैंने जैसे ये बहुत बार रेकमेंड किया है, एंड आप में से कई लोगों ने इसको ट्राई भी करके देखा है, एंड आप लोग के कमेंट्स मेरे पे आते हैं कि जब से हमने इसको ट्राई आउट करके देखा है, इसके बाद आपने फिर कोई भी और लिप बाम पे स्विच नहीं किया है। सो जिन जिन लोगों ने फिर ये ट्राई आउट किया है मेरे रिकमेंडेशन पे, उनको बहुत पसंद आया। सो इफ़ यू हैवंट स्टिल ट्राइड इट, देन आई विल से कि यू कैन गिव दिस वन अ शॉट। वैसे भी ये अफोर्डेबल कैटेगरी में ही फॉल करता है। MRP है इसकी 349 रुपीज़, लेकिन हमेशा ही आपको डिस्काउंट्स पे मिलेगा, ऑफर्स पे मिलेगा है, तो रफली 250 रुपीज़ का आपको ये मिल जाएगा। ये अलग अलग कलर्स में अवेलेबल है जो अभी मेरे हाथ में है। दिस वन इज़ स्ट्रॉबेरी, इसमें वाटरमेलन वेरिएंट आता है, चेरी आता है, बहुत सारे वेरिएंट्स हैं। मैंने इस पे भी वीडियो बनाई हुई है, स्वॉच वीडियो है, डेडिकेटेड वीडियो है, वो आप देख सकते हो। सो कलर वेरी करेगा एंड सेंट भी जो होती है वो वेरी करती है। मुझे इनमें से बेस्ट एंड सबसे सेफेस्ट ऑप्शन लगता है चेरी। अगर आप पहली बार ट्राई आउट कर रहे हो तो आप वो वाला वेरिएंट ट्राई आउट करना, चेरी। पिगमेंटेशन भी उसमें आपको मिल जाएगी, लेकिन इट इज़ नॉट ओवरली पिगमेंटेड। उसकी फ्रेग्रेंस भी मुझे सही लगती है, ग्रेप फ्रूट वाली फ्रेग्रेंस आती है। कलर इसका सबसे इंटेंस आता है जो कि स्ट्रॉबेरी वेरिएंट है। इफ़ यू हैव लाइक रियली पिगमेंटेड लिप्स और आप थोड़ा सा कॉन्शियस फील करते हो, आपको चाहिए कि ज़्यादा पिगमेंटेड कलर हो, तो फिर आप स्ट्रॉबेरी वाला ट्राई आउट कर सकते हो। ऑल्दो वन थिंग टू कीप इन माइंड इज़ कि इसमें कोई स्टेन नहीं रहता है। इनिशियल एप्लीकेशन पे आपको इसका काफ़ी अच्छा खासा कलर दिखेगा, लेकिन थोड़ी देर बाद वो कलर फेड होता जाता है, एंड जैसे जैसे लिप प्रोडक्ट वो सेटल होता जाएगा आपके लिप्स पे, थोड़ा हटेगा, फेड होगा, वैसे वैसे पिगमेंटेशन कम होती जाती है। तो ये स्टेन नहीं छोड़ेगा, विच कैन बी अ गुड थिंग और अ बैड थिंग डिपेंडिंग ऑन योर प्रेफरेंस। तो अलग अलग वेरिएंट्स में अलग अलग फ्रेग्रेंसेस मिलेगी, अलग अलग कलर मिलेंगे, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ले सकते हो। मॉइस्चराइजेशन लेवल सबका ही सेम है, सारी के सारी बहुत ही ज़्यादा मॉइस्चराइज करते हैं लिप्स को, एंड दे आर वेरी वेरी थिक एंड जस्ट फील लाइक अ लिप मास्क। आप रात में लगा के इसको सो सकते हो, सुबह भी लिप्स हाइड्रेटेड फील होते हैं, ड्राई नहीं हो जाते हैं। एंड दीज लास्ट अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। इसमें 15 ग्राम्स ऑफ प्रोडक्ट आता है, बाकी क्वांटिटी जितनी भी इसमें लिखी हो ये लास्ट बहुत टाइम तक करता है। एक प्रोडक्ट आपका ही कई महीनों तक चल जाएगा। अब लास्ट प्रोडक्ट मेरे पास बचा है और मैं बोल बोल के थक गई हूँ इतनी देर से। सो दीज आर सम लिपस्टिक्स जो कि हम सब लड़कियों को बहुत ही ज़्यादा पसंद होती हैं। लिपस्टिक्स के बारे में तो यार ऑनलाइन बात चलती ही रहती है, हर महीने कोई ना कोई लिपस्टिक लॉन्च होता ही रहता है। कई सारी लिपस्टिक्स है जो इंटरनेट पे पॉपुलर है, तो मैं उनके बारे में इतना डिस्कस नहीं करूँगी। लेकिन एक लिपस्टिक जो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन आई फील कि इंटरनेट पर उतना ज़्यादा डिस्कशन नहीं होता है उनके बारे में, वो है ये नायका की मैट टू लास्ट बुलेट लिपस्टिक्स। नायका इतना पॉपुलर ब्रांड तो है, बट मुझे लगता है कि फिर भी ये वाली लिपस्टिक्स के बारे में उतना डिस्कशन नहीं होता है, तो इसलिए आई थॉट ऑफ गिविंग दीज शाउट आउट अगेन। शेड मेरे पास इसके बहुत सारे हैं, मैंने स्वॉच वीडियो भी फिल्म की थी, आप चाहो तो वो देख सकते हो इफ़ यू आर थिंकिंग ऑफ बाइंग दीज। मुझे जो सबसे प्यारे शेड लगते हैं, जिनको मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करती हूँ, वो है फर्स्ट नंबर पे बॉम्बे, विच इज़ दिस शेड। कलर कोऑर्डिनेटेड पैकेजिंग है, तो थोड़ा उससे भी आप आइडिया लगा सकते हो। इट इज़ अ न्यूड पिंक शेड, मेरी स्किन पे बहुत ही अच्छे से जाता है। सो अगर आप मेरी स्किन टोन के हो तो आप ये वाला शेड ट्राई आउट कर सकते हो। ऐसी सी इसकी बुलेट आती है और ऐसा स्लांट कट के साथ आती है। अगेन जो चीज़ मुझे पसंद है, इससे एप्लीकेशन आसान हो जाती है एंड अप्लाइन भी अच्छे से कर सकते हो लिप्स को। क्रीमी मैट फॉर्मुलेशन है, एंड ये ना वैसे वाली क्रीमी मैट लिपस्टिक है जो फील क्रीमी होती है लेकिन मैट फॉर्म में सेटल हो जाती है। क्योंकि कई कई लिपस्टिक्स मार्केट में ऐसी आती है क्रीमी मैट वो बोलते हैं, बट मैट फॉर्म में वो सेटल नहीं होती है, वो सैटिन फिनिश ही देती है या सेमी मैट फिनिश देती है, डेमी मैट फिनिश देती है। बट दिस वन विल फाइनली सेटल इनटू अ मैट फिनिश, ठीक है। नाउ व्हाई आई लाइक दिस सो मच, एंड ये क्यों मेरी एकदम नंबर 1 लिपस्टिक है, इज़ बिकॉज दीज आर वेरी वेरी लॉन्ग लास्टिंग। सो आप इसको लगा के एक बार घर से बाहर चले गए एंड बाहर आप खा पी रहे हो ना, तो ये नहीं हटने वाली है। इस वजह से मैं इसको इतना ट्रस्ट करती हूँ। तो मुझे पता है कि जब भी मुझे घर से बाहर जाना है, मैं इन्हीं को ही लगाऊंगी। जब मैं घर वापस आती हूँ ना, तो ऐसा नहीं होता है कि ऐसा बट हो लिप्स हो रहे
हैं या लिपस्टिक गायब हो चुकी है, लिपस्टिक फिर भी रहती है लिप्स पे, पिगमेंटेशन उसकी थोड़ी कम हो जाती है बिकॉज ऑब्वियसली ट्रांसफ़र तो होगी ना। ये ट्रांसफ़र प्रूफ नहीं है, ठीक है, तो ये ट्रांसफ़र करेगी, ये स्मज प्रूफ भी नहीं है तो स्मज भी हो जाएगी, ट्रांसफ़र भी करेगी, लेकिन ये गायब नहीं होती है लिप्स पे से बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ अ फॉर्मूला इट इज़। अगेन थोड़ा सा वो ग्रिपिंग सा फॉर्मूला है इसका, ऐसा नहीं कि एकदम स्लिप एंड स्लाइड करे, ये टिका रहता है उस ग्रिपिंग क्वालिटी की वजह से, जिस वजह से ये लिपस्टिक इतनी लॉन्ग लास्टिंग बन जाती है। तो अगर आप देर तक लिपस्टिक्स लगा के रखते हो या फिर आप मेरी तरह हो कि आपको टचअप करना नहीं पसंद है, कि एक बार बस जो मेकअप लगा के हम घर से बाहर चले गए तो इसके बाद हम टचअप नहीं करेंगे, फिर वापस ऐसे ही आएंगे इसी मेकअप में, तो फिर आपको ये पसंद आएंगी। दूसरा शेड जो मुझे बहुत पसंद आता है इसमें वो है नॉटी न्यूड। सो ये ऐसा कोरल सा शेड है, एक टेराकोटा शेड है ये। इट हैज़ दोज कोरल एंड रेड हिंट्स इन इट, थोड़ा सा ब्राउन भी है, सो सबका मिक्स है। नाउ डिपेंडिंग ऑन योर स्किन टोन यहाँ पे अलग अलग दिखेगा, किसी पे थोड़ा ज़्यादा पीची दिखेगा, किसी पे टेराकोटा दिखेगा, सो वो डिफर करेगा। मुझ पे एक टेराकोटा शेड दिखता है, सो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं क्या करती हूँ कि बाउंड्रीज पे कुछ और लगा लेती हूँ, कोई और शेड लगा लेती हूँ, जैसे कोई थोड़ा ब्राउन साइड पे या फिर ये बॉम्बे ही लगा लेती हूँ, एंड बीच में से फिर ये वाला शेड लगा लेती हूँ नॉटी न्यूड फॉर दैट पॉप, कि वो कोरल वाला हिंट आ जाए, टेराकोटा हिंट आ जाए। तो इस वजह से मुझे ये अच्छा लगता है जब मुझे ऐसा ब्राइटर सा लुक चाहिए होता है एंड थोड़ा वार्म टोन्स पे जाना होता है। तो दोज वर द प्रोडक्ट्स दैट आई फील आर वेरी वेरी अंडररेटेड, इनको थोड़ा और ज़्यादा प्यार एंड रिकॉग्निशन एंड अप्रिसिएशन मिलना चाहिए, हेंस दिस वीडियो। एंड आई होप यू एंजॉयड वाचिंग दिस video and found it to be helpful. In case you did, then please give it a like and I will see you in my next one. Till then, take care and bye.